यहाँ से हम लोग चलेंगे सियाराम बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे। काफ़ी प्रसिद्ध बाबा है यहाँ पर सियाराम बाबा, तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे। हम कसरावत पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ये पेट्रोल पंप जो आप देख पा रहे हैं, इस पेट्रोल पंप से यहाँ पर जो बाबा का संत श्री सियाराम बाबा इनके आश्रम में जाने का रास्ता है। यहाँ पर ये भट्टियान जाने का रास्ता है। यहाँ हम माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये जो घाट है यहाँ पर सभी स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और इधर यहाँ पर बाबा सियाराम का आश्रम है ये, तो यहाँ पर बाबा आरती कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए बाबा के दर्शन करते हैं हम लोग। देखिए बाबा के दर्शन करिए। यहाँ पर बाबा आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा है। और वो बाबा जो है देखिए आरती कर रहे हैं वहाँ पर। हनुमान जी की प्रतिमा की आरती कर रहे हैं, केवल बाबा ही देख पाते हैं उनको। और किसी कारण से वो पूरा चारों ओर से ढकी हुई है। और देखिए बाबा आरती करते हुए, बाबा आरती करते हुए अंदर देखिए हम आपको सामने से दिखाते हैं। बाबा जी के दर्शन कर पाते हैं। देखिए बाबा जी आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इतना सारा जो दर्शनार्थी है उनका तांता लगा रहता है यहाँ पर 24 घंटे। देखिए कितना भव्य मंदिर है यहाँ पर। और ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। यहाँ पास में देख रहे हैं बरगद का पेड़ है जो नर्मदा माँ के तट पर बना हुआ है। ये आइए इधर सामने से मैं आपको दर्शन कराता हूँ आरती करते हुए। बाबा यहाँ पर आरती की जा रही है, शानदार। ये देखिए यहाँ पर जय श्री राम। साइड से लेते हैं। ये बाबा आराधना करते हुए यहाँ पर जो मूर्ति है बालाजी की, उनकी आराधना कर रहे हैं बाबा। और आप देख पा रहे हैं पूजा अर्चना चल रही है। वो बच्चे बोलो, देखिए बच्चे वहाँ से कुछ अच्छा टीका वीका लगा रहे हैं बच्चे भी यहाँ पर। बाबा परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदे को दर्शन करते हुए। काफ़ी सारे श्रद्धालु भी तांता लगा हुआ है चारों तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु सभी पूजा अर्चना देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको श्रद्धालु चारों तरफ दिखेंगे। बिल्कुल फैले हुए श्रद्धालु हैं यहाँ पर चारों तरफ। और यहाँ पर भी इधर देखिए बाबा ने प्रतिमा कर ली है, परिक्रमा कर रहे हैं। और इधर आगे बाबा की उम्र 107 साल। 107। 107। यहाँ पर जो बाबा की उम्र है वो
107 साल बताई जा रही है, 107। इतनी उम्र के होने के बाद भी देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बालाजी की ही कृपा है, बाबा अपने आश्रम में जाते हुए। बाबा भोजन खुद ही बनाते हैं अभी भी इस उम्र में भी 107 होने के बाद भी बाबा अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। सबको चाय सबको चाय प्रसादी मिलती है। चाय प्रसादी मिलती है, भोजन खुद ही बनाते हैं, सारी चीज़ें खुद ही करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर बाबा अपने आश्रम में जा रहे हैं, यहाँ पर मंदिर का करने। देखिए जहाँ पर बाबा ने जो पूजा अर्चना की थी वो मंदिर देखिए आप, यहाँ पर ओम नमः शिवाय का लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर एक भव्य प्रतिमा बताई जा रही है। यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर बजरंगबली की प्रतिमा बताई जा रही है। तो हम यहाँ पर हाँ ये यहाँ पर यहाँ रख दो। जय श्री राम। चलो ये परिक्रमा करते हैं यहाँ पर। ये बालाजी भगवान का मंदिर है हमारे बालाजी का, और यहाँ पर देखो कितना शानदार तरीके से यहाँ बरगद का पेड़ है माँ नर्मदे के तट पर। ये भी हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ जो है यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल, ये देखो बाबा देखिए तुलसा जी को भी जल से पूजा अर्चना करते हुए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तुलसा जी की पूजा आराधना करते हुए। ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये बाबा का आश्रम है, भव्य आश्रम है। यहाँ पर यही बाबा निवास करते हैं। जो उम्र है वो लगभग 107 साल बताई जा रही है बाबा की उम्र। अभी आप बाबा के हाथ में जो राखियाँ देख रहे हैं, इतनी सारी राखियाँ बंधी हुई है बाबा के हाथ में। हाँ माँ नर्मदे, देखिए माँ नर्मदे के भव्य दर्शन भी हो रहे हैं आपको यहाँ से, बहुत ही शानदार तरीके से। और खुशकिस्मत है आपकी, बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। कंकु सिंदूर वगैरह माँ तुलसा जी को चढ़ाया जा रहा है। पूरी तरह से तेली भट्ट्यान सियाराम पाणशाला, यहाँ पर लिखा हुआ तेली भट्ट्यान सियाराम पाणशाला। ये देखिए जो तुलसा माता का जो पूजन कर रहे थे बाबा, यहाँ पर काफ़ी पुराने मतलब काफ़ी वर्ष हो गए माता जी को। देखिए यहाँ पर पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने अभी आरती की थी, और ये बाबा की कार है 2955 MP चैंपियन, ये भक्तों द्वारा दिया हुआ है। ये यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगी, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर। आइए हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं। देखिए नदी में, देखिए बारिश का दृश्य कितना भव्य दृश्य है। अभी हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। मौसम पे ऐसा ही है कि यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, थोड़ा पानी यहाँ पर लगातार गिरता रहता है। हम यहाँ माँ नर्मदा के तट पर बैठे हैं। बाबा श्री राम जी का आश्रम है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें जय श्री राम, यहाँ जय श्री राम बाबा का आश्रम है। और यहाँ पर जो हमारे कैलाश जी हैं पंडित जी, ये मिले हमें और यहाँ की जानकारी देंगे पूरे। तो पंडित जी बताइए कि यहाँ का क्या विशेष महत्व है इस जगह का? यहाँ का विशेष है, बाबा है ना बचपना से आए हुए थे 6 साल की उम्र में,
जब ये झाड़ था कि नहीं, हाँ। ये झाड़ के नीचे बरगद का पेड़। खेलते थे और बच्चे उनमें रहते थे और शाम की घड़ी सो जाते थे। कोई बच्चे छोटे छोटे रहते थे, हाँ। वो जाके घर पे सो जाते थे। कोई बच्चा दोस्त यार हो तो बाबा वास्ते रोटी ले आए, रोटी ले आए तो बाबा खा ले, नहीं तो सो जाए। और 12 साल तक उन्होंने तपस्या करी बचपन में। हाँ। और 12 साल की उम्र में हुए, वो 12 साल के बाद में उम्र में हुए, फिर एक सरी का झूला बांधा, रामायण रखी और इधर मुंह करके 12 साल तक तपस्या करी उन्होंने। एक हाथ और एक पैर, किसी से बोलना नहीं, चलना नहीं, जय श्री राम भी नहीं करते। उसके बाद में भोजन करा, 12 साल तपस्या करने के बाद में भोजन करा। तो कौवा भी, कुत्ते भी, बच्चे उनको प्रसादी भी, चाय बनती थी इतनी बड़ी तपेली में, वो सो जाते थे, हजारों को पिला देते थे। जब से इनकी मान्यता बढ़ी, ये मैया है ना पेड़ के ऊपर, वो पास कोटले के पास में हो गई थी। अच्छा। तो मैया इधर भी उधर एक कराए, उधर भी कराए। केवट यहाँ उन्होंने डोंगा छोड़ दे के बाबा डूब गए, वो बाबा के पास कोटले के ऊपर पानी नहीं लगा। अच्छा। जब से इनकी महिमा बाहर। अच्छा, ये पूरा सब मैया गांव में सब उधर पानी चला गया, वहाँ चला गया, लेकिन ये यहाँ पे बस बाबा यहीं थे। बाबा कोटला पूरा सूखा था। पानी इधर भी पानी, इधर भी पानी। अभी बाबा की उम्र कितनी होगी? बाबा की उम्र होगी देखिए 100 साल 8 में पहुँच गए होंगे। अच्छा, 108 साल हो गए। 108 साल, मतलब ये बहुत ही पुराना स्थान, बहुत पुराना है। एक आश्रम के बाबा, इनने पीपलगोन में भी पुनर्वास में आश्रम बनाया था। उनका आश्रम जरा घोटाला हो गया तो उन्होंने बेच दिया। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है, मंदिर में चारों तरफ दीवार बनी हुई है, तो इसका क्या है? इसके अंदर बजरंग बली था। अच्छा। बजरंग बली का एक हरिजन था, उसको नहीं बोल दिया था गांव वाले ने, उसने जबरदस्ती पानी चढ़ाया। बाबा ने इतनी बड़ी ढाक दिया। ये मातम था, गांव वाले उनको मारने दौड़े, बाकी गांव वाले बाबा ने नहीं कह दिया कि किसी को मारे मत मारो, सही बात, उसको भगा दिया। अच्छा, तो उसमें जैसे हरिजन ने पानी चढ़ाया तो उससे क्या फर्क पड़ता हो? तो वो दारू पी के आता था। अच्छा, दारू पी के, वो इंदौर का रहने वाला था, उसके लिए जैसे उसको गुंडागिरी करता था कोई। वो बाबा भाग गए, अंधकार पहचान गए कि मेरे धोखा होगा, तो उसके लिए उसको मंदिर को बोल दिया। तो फिर जैसे अंदर मान लो भगवान की पूजा करना है, तो फिर कैसे क्या करते हैं पूजा के लिए? जाना, सिर झुकाना, 10 रुपये लेते हैं वो। नहीं, जैसे यहाँ मंदिर के अंदर फिर पूजा नहीं होती, उनको चोला वोला नहीं चढ़ता भगवान? बाहर है ना, बाहर वो आले है ना, हाँ, वहाँ चढ़ाओ, नारियल फोड़ो, हाँ, प्रसादी बाहर। मतलब वो मूर्ति देखने को नहीं मिलती अपने को? वो मूर्ति नहीं मिलती, वो समय के ठीक है, बढ़िया। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत आश्रम आप महिमा 6 महीने 7 महीने की महिमा अच्छी लग रही है। यहाँ हमारे संत सियाराम बापू है, 12-13 साल की उम्र में आए थे। ये नर्मदा के किनारे बैठे रहते थे 12-13 साल की उम्र में। उसके बाद में फिर 20 वर्ष के हुए बाबा, 20 वर्ष के हुए। उसके बाद में बड़ का झाड़ है, यहाँ ऊपर गए, ये बड़ के झाड़ के ऊपर गए। 12 साल तक उन्होंने तपस्या करी, 12 साल तक एक पैर पे खड़े रहे, 12 साल तक मौन धारण रहा, किसी से बात नहीं करी, और 12 साल तक कुछ खाया पिया नहीं। एक बार नर्मदा जी पूर आई, यहाँ तक आ गए गले गले। फिर भी उसके बाद में बाबा जी को गांव वाले बोला, आए नहीं, नर्मदा जी वापस नीचे वापस उतर गई। उसके बाद में धीरे धीरे फिर गांव वाले मिलके बाबा का आश्रम तैयार करा। बाबा उसने रामायण चालू करी, और उसके बाद में किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, कोई उनका प्रचार नहीं, कोई मेहमान लगाते, कोई फोटो वगैरह कोई नहीं उनकी महिमा। उसके बाद में थोड़े दिन बाद 5 रुपये लेने लगे सब, एक अनुमान रखने के लिए 5 रुपये लिए, खुले नहीं मिले। उसके बाद 10 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा नहीं। बहुत श्रद्धालु आते, पैसे देते बाबा को, पर मना कर देते। बजरंग बली का इष्ट करते, हनुमान जी का, और रामायण उनके मुख में 24 घंटा रामायण चलती है उनकी, पूरे रामायण करते हैं। तो ईश्वर की महिमा बहुत भारी, ईश्वर की महिमा और ईश्वर की कृपा है, क्योंकि राम जी की कृपा है तभी सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल, और कोई लालची लोभ नहीं, केवल एक आपका अनुमान रखने के लिए 10 रुपये। हाँ, बस सही, 10 रुपये से ज्यादा नहीं। लोग पैसे वाले आते, पैसे गड्डी होने देते, बाबा मना कर देते, नहीं किसी से मांगते वो, किसी से मांगे भी नहीं, और किसी की सेवा नहीं लेते वो, किसी की सेवा नहीं लेंगे, खुद स्वयं आप वही काम करेंगे। अच्छा, सारा खाना वाना सब खुद ही? सारा खाना गांव में से आते 2-4 घर के टिफिन,
तो टिफिन आते हैं तो इकट्ठा भोजन डलवाते हैं बाबा, एक डिब्बे में, अलग अलग नहीं रखते। बाबा ऐसे बोले कि जबान है थोड़ी स्वाद यहाँ लगता है, पेट में तो सब इकट्ठा जाएगा, इकट्ठा भोजन करते हैं बाबा। अच्छा। जो बच जाता है तो कुत्ते उनको डाल देते बाबा, एक टाइम भोजन करते हैं। एक टाइम करते हैं, शाम के समय करते हैं? शाम को नहीं, जब भी उनको टाइम मिल जाएगा जब करेंगे। सवेरे 11 बजे से लेकर और रात सवेरे 6 बजे से रात को 11 बजे तक उनका चलता रहता है? हाँ, 10-11 बजे तक चलता है। तो पब्लिक के ऊपर रहती है, पब्लिक आती है तो बाबा को बैठना पड़ता है, 10 बजे विश्राम कर लेते बाबा, 9-10 बजे। विश्राम कहाँ करते हैं? वही तखत पे। तो जानकारी मिली है और आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी एक बार जरूर अपने परिवार को लेकर आइए और यहाँ पर आकर मिलिए, और जो हमारे पंडित जी मिले हैं दोनों, इनसे भी आप मिलिएगा, सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ शिप्रा तट पे भी, यहाँ पर जो नर्मदा जी के तट पर भी आप यहाँ पर स्नान वगैरह करिए तो आपकी जो शरीर की थकावट है वो दूर हो जाती है। और बहुत अच्छा स्थान लगा है, बहुत तपोभूमि है यहाँ पर, और आध्यात्मिक स्थान बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो बाबा ने जो यहाँ पर महिमा करी है उससे हमें अच्छी जानकारी मिली यहाँ पर, और ईश्वर आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। जय श्री राम। नर्मदे हर, जय श्री राम। अब हम नदी के उस तट पर चलेंगे और यहाँ पर हमने आश्रम में जो बाबा सिया राम जी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम उस तरफ चलेंगे और यहाँ पर जो किराया रहेगा वो 10 रुपये पर सवारी किराया रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर बाबा को मैं नमन करता हूँ, बहुत तपोभूमि है यहाँ पर, और उनको मैं नमन करके आशीर्वाद लेता हूँ। और अब हम उस तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये बाइक वगैरह भी रखकर आप जा सकते हैं। देखिए बाइक हमारी जा रही है पूरी, तो बाइक वगैरह रखकर हम जा सकते हैं। और यहाँ पर सवारी 10 रुपये लगता है केवल, 2 सवारी और एक गाड़ी। ये देखिए बहुत ही अच्छा, और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मज़ा आता है। आप अपने परिवार को लाइएगा, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर, और एक अच्छा अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको। ये देखिए यहाँ पर माँ नर्मदा के श्री चरणों में जय माता दी, माँ नर्मदे हर हर। जय सिया राम, जय माँ नर्मदे हर हर।